हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। यू आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा दोस्तों लाइस का एग्ज़ाम हमारा आने वाला है, तो हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे जो हम इस साल के लिए प्रैक्टिस करेंगे। उस आधार पर हम कुछ स्ट्रेटजी भी बनाएंगे और फिर आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाएंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है, हम इसमें दो पार्ट होने वाले, पार्ट ए पार्ट बी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है मोस्ट सिमिलर वर्ड। तो दोस्तों, मोस्ट सिमिलर वर्ड हमारे यहाँ हमें बताने हैं। तो जैसा कि हमारा पहला है फिलैंथ्रोपी। तो इसका हमें मोस्ट सिमिलर वर्ड का मतलब सिनोनिम्स, हमें वी हैव टू टेल सिनोनिम्स। ओके, सिमिलर वर्ड्स। तो जनरोसिटी, परवर्सिटी, फ्लॉन्टिंग एंड हेटर्ड। तो दोस्तों, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ लग रहा है वो ए ऑप्शन लग रहा है, जनरोसिटी। इस तरह से दूसरा है इंस्ट्रक्टेबल। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन ये दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, और इसमें जो मोस्ट सुटेबल हमें लग रहा है वो है बी ऑप्शन। इसी तरह से थर्ड है विविड। तो चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, मोस्ट सुटेबल इज बी ऑप्शन। फोर्थ फ्रुगल। तो इसमें जो मोस्ट सुटेबल हमारे हो गया इकोनॉमिकल। उसके बाद है म्यूचुअल। म्यूचुअल के चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड देन वी हैव टू सेलेक्ट रेसिप्रोकल, सिमिलर वर्ड। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 सिमिलर वर्ड हम यहाँ से हमें पता लगा कि जो सिनोनिम्स हैं वो जो मोस्ट कॉमन वर्ड है उनके हम याद करेंगे। वी हैव टू लर्न सम कॉमन वर्ड्स। नाउ वी विल गो नेक्स्ट। यहाँ दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है मोस्ट अपोजिट वर्ड, मीन्स अपोजिट मीनिंग हमें यहाँ पे देखना है। एक्सप्लॉइट। तो एक्सप्लॉइट का जो अपोजिट होगा सपोर्ट। कंडम, इसका जो मोस्ट सुटेबल होगा वो डी ऑप्शन, प्रेज। इसी तरह से रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का जो मोस्ट सुटेबल होगा ईगर। अपोजिट, अपोजिट हम देख रहे हैं ना, मोस्ट सुटेबल वर्ड जो अपोजिट हो। हैजार्डस, हैजार्डस सेफ। ओके। पेन्यूरी, पेन्यूरी का मोस्ट अपोजिट होगा हमारा लग्जरी। तो दोस्तों, 5 हमने देखा सिमिलर वर्ड हो गए और 5 अपोजिट वर्ड हो गए। तो वी हैव टू प्रिपेयर 5 सिमिलर वर्ड, 5 opposite words. So next we will go each sentence below has 3 underlying separate parts A, B, C. Select the underlying part of each sentence where there is an error. If there is no error given, then select option D. So we have to see for error. So जैसा हम देखते हैं, have you gone through either of the 3 chapters in this book? जनरली दोस्तों एदर और के साथ हमारा आता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो गया है। इसमें देखते हैं मैनी स्टार आर ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो मैनी अ स्टार बी ऑप्शन हो गया है। द स्पीकर वॉज नॉट ओनली स्लो बट ऑल्सो इनऑडिबल एज वेल। तो दोस्तों, इसमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन लग रहा है वो सी ऑप्शन लग रहा है। लेट अस congratulate him for his success in the examination।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम मुझे लग रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है। 15 वी वर्कड वेरी हार्ड थ्रू आउट द सीजन। 15 का यहाँ करेक्ट लग रहा है, डी ऑप्शन। दोस्तों जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ये आंसर की से मैच्ड है, तो इसलिए इट्स नॉट ओनली माय ओपिनियन, इट इज़ करेक्ट आंसर। एंड we have gone through rigorously with questions and their answers what is given by at that time, and it is 2013 पेपर। दोस्तों मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ 2013 का ये पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय जो आंसर की दी गई थी उसी हिसाब से आंसर मैं आपको मार्क बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी सब्जेक्ट का कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इंग्लिश में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। जो ऑप्शंस वहाँ पे दिए हैं करेक्ट वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पैसेज भी दिया हुआ है। इट वॉज वेरी कोल्ड इवनिंग एंड सो वेरी फ्यू पीपल वर on the street. I did not go out myself, although it was my habit not to keep indoors after sunset. So I closed all the doors and windows and took the book which was lying open on the table and tried to read it. The cold was getting so severe that I started shivering, and so I wrapped myself with another blanket, but I could not continue reading the book because I was nearly rendered incapable of turning the pages. तो दोस्तों इस पैसेज के बिहाफ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सो वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। द ऑथर्स हैबिट वाज टू, ऑप्शन दिए हैं रीड इन द इवनिंग, प्ले इन द इवनिंग, गो आउट इन द इवनिंग, स्लीप इन द इवनिंग। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ वो बोल रहा है इट वॉज माई हैबिट नॉट टू कीप इंडोर्स आफ्टर सनसेट, मीन्स ही वॉन्ट टू गो आउट इन द इवनिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आंसर की में भी यही दिया हुआ है। एंड इफ इट वॉज नॉट कॉल्ड द ऑथर वुड हैव लाइक टू वर्क, sit and look into the street, read and take a stroll। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आंसर जो दिया हुआ है डी दिया है, टेक अ स्ट्रॉल। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। There was too many people on the street because it was very cold, snowing, raining, very dark। तो ऑप्शन दिया हुआ है वेरी कोल्ड दिया हुआ है दोस्तों। तो हमने देखा कि इस तरह से पैसेज भी हमारा पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो कम लोग थे हमारे, ऑलरेडी यहाँ लिखा था वेरी फ्यू पीपल, हम यहाँ देख भी पा रहे थे कोल्ड, क्योंकि वेरी कोल्ड इवनिंग थी। तो दोस्तों इस तरह से हम थोड़ा देखेंगे तो हमें आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है फिर एक और पैसेज दिया है, इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो स्मोकिंग प्राइमरली कॉजेज, पैसिव स्मोकिंग के बारे में पूछा है, एंड स्मोकिंग, ठीक है। पीपल स्टार्ट स्मोकिंग फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस, समटाइम्स दे गॉट इनटू दिस हैबिट बिकॉज दे थिंक that it makes them look sophisticated. People may get hooked to this habit, then smoking becomes a part of their lifestyle. They become addicted to the nicotine in the cigarette. However, there is a definite link between smoking cigarettes and lung cancer, heart disease, and chronic bronchitis. Passive smoking is also harmful. Non-smokers are cautioned not to stay around smokers. The inhalation of smoke by non-smoker is very dangerous. Wives of smokers are more at risk of lung cancer than wives of non-smoker। तो दोस्तों क्या वो बता रहा है, स्मोकिंग प्राइमरली कॉज क्या क्लियरली वो कह रहा है निकोटीन एडिक्शन हो रहा है।
ठीक है दोस्तों, जो प्राइमरली कॉज ऑलरेडी वो बता चुका है क्यों एडिक्टेड हो जाते हैं, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, यही आंसर भी दिया हुआ है। पैसिविक स्मोकिंग रेफर्स टू people who smoke occasionally, wives of smokers who inhale smoke, non-smokers who inhale smoke, people who like। तो दोस्तों पैसिव स्मोकर मतलब नॉन स्मोकर्स, who inhale smoke, who are around the smokers। Next of the following which one has no link to smoking? लंग कैंसर, अपेंडिसिस, हार्ट डिसीज, क्रॉनिक बुकिंग। तो दोस्तों ऑप्शन बी। बाकी ये पूछ रहा है कोई लिंक नहीं है स्मोकिंग से, तो इसका कोई ऊपर मेंशन नहीं किया गया है, जबकि लंग कैंसर, हार्ट डिसीज़ और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों इस तरह से हम थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत टफ पैसेज नहीं है, इजी पैसेज हैं, तो वी कैन गो थ्रू इट एंड वी कैन सॉल्व, इट्स नॉट मच बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं। Each of the following has a sentence followed by 4 words. Select the option, fill in the blanks. Each sentence most appropriate word। दोस्तों वही, ये भी एक तरह से वोकेबलरी का कह सकते हैं, एक सेंटेंस करेक्शन का भी वो पोर्शन कह सकते हैं। तो वी हैव टू डू विद इट। वी हैव नॉट येट फुल्ली रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर। दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन हमें आंसर दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, ग्रीन। इसी तरह से हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बीइंग व्हाट वी हैव, तो ऑप्शन बी दिया हुआ है। आफ्टर हर रिच अंकल्स डेथ शी inherited all his money. The car we are traveling in broke down, broke into नहीं दोस्तों, broke down mile from home। ओके दोस्तों, ये 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के थे। इसके बाद क्वेश्चंस जीके के शुरू होंगे, जो कि 25 मार्क्स का हमारा इंग्लिश आना है और 25 मार्क्स का जनरल स्टडीज़। तो दोस्तों ये देखिए नॉमिनल क्वेश्चन आ गया है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज हेल्प्ड बाय, दोस्तों जैसा हम जानते हैं विटामिन के, राइट ऑप्शन। द एलिमेंट अवेलेबल इन थर्मामीटर इज, दोस्तों ऑल पता है मर्करी थर्मामीटर्स पहले आते थे, अब तो डिजिटल आने लगे हैं। सो वी हैव टू सी दैट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन फॉर लाइट फ्रॉम सन टू रीच अर्थ। तो दोस्तों जनरली हमने बचपन में पढ़ा भी होगा 8 मिनट्स, 8 मिनट लगते हैं सूर्य की रोशनी को धरती तक आने में। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं। आइए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट को नहीं करता? दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है, क्लियर हमें लग रहा है ऑक्सीजन हमारा जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी से सारा मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमें पता है। ठीक है, यहाँ देखिए फ़ारेनहाइट दिया है, केल्विन दिया, तो दोस्तों क्लियर है कि सेंटीग्रेड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव इवन अ न्यूक्लियर अटैक? तो दोस्तों कॉकरोच कैन सर्वाइव इन न्यूक्लियर अटैक। दोस्तों नेक्स्ट यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल? दोस्तों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? दैट इज इम्पोर्टेंट, गुड क्वेश्चन, दैट इज गुजरात नाउअडेज। दोस्तों जिगजैग आपने देखा होगा, गुजरात हैव ए लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट Which state does not have border with Bangladesh? दोस्तों मणिपुर doesn't have border with Bangladesh. Next question is which state has the largest resource of copper ore in India? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, कॉपर जो हमारा है राजस्थान में। Where was India's first oil refinery was set up? तो
दोस्तों ये है आंसर, डिगबॉय। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, दैट इज इम्पोर्टेंट, इन इंडिया, कंचनजंगा। एवरेस्ट इज इन नेपाल, so Kanchenjunga is in India. Which of the following river does not flow from east to west, पूर्व से पश्चिम की ओर? तो ऑप्शन है गोदावरी। Which of the following is not a coal field? तो दोस्तों यहाँ से कोयले से रिलेटेड उन्होंने पूछ लिया है, तो ये है खेतरी नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। Who won a prestigious दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2012? दोस्तों बहुत करंट का पूछा था उस समय, 2013 में एग्ज़ाम हुआ था और 2012 में का ही उन्होंने जो अवार्ड मिले थे वो क्वेश्चन हम इन्होंने पूछ लिया। तो इसका ऑप्शन है सी दोस्तों, प्राण को उस समय मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इवन A single case was registered in India 2012? तो दोस्तों पोलियो का इरेडिकेशन हुआ था उस समय, तो पोलियो। Hugo Chavez who died recently was president? दोस्तों उस समय की बात कर रहा है, 2012-13 में जो डेथ हुई थी उससे रिलेटेड इन्होंने पूछा है। इसका वेनेजुएला के थे। Who among the following has resigned एज अ पोप उस समय 2012 में? तो इसका ऑप्शन पोप बेनेडिक्ट। तो 44 फ्रॉम विच कंट्री इंडियाज क्राफ्ट INS विक्रमादित्य परचेज? तो ये हमने कहाँ से खरीदा था? रशिया से। तो दोस्तों इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रशिया से हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डील हमारी हुई हैं, ब्रह्मोस रशिया के साथ है, और हमने कुछ हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? तो फिर दोस्तों अर्थमेटिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसका आंसर है 216। ठीक है दोस्तों, जिससे मून सैटेलाइट है तो अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या है? प्लैनेट है। If 1st January 1980 is Thursday, then 1st January 1984 will be? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो संडे है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, मैंने जो आंसर की में दिया है उस हिसाब से आपको आंसर मार्क कर दिया। देखिए दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है, ये वर्ड से पूछा गया है। आई के बाद जे आ रहा है, एन के बाद ओ आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, आई के बाद, तो दोस्तों बस बेसिकली जस्ट वन वर्ड पहले। तो इसी तरह से बी से पहले ए आएगा, तो ए से शुरू होगा, एक ही शुरू हो रहा है आर्मी, तो दोस्तों आर्मी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है द सम ऑफ 4 consecutive इवन नंबर्स इज 60, व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स? दोस्तों आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर यहाँ पे से दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुपिंग रिप्रेजेंटेड बाय द वेन डायग्राम? ये 3 इस तरह का दिया है, तो आप इसका करेक्ट आंसर है ए। तो दोस्तों आइए अब एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारा पेपर में दिया था और क्या हमारे सिलेबस में दिया। ठीक है दोस्तों, तो आइए सिलेबस से हम मिलाते हैं अपना पेपर। दोस्तों जैसा हमारा सिलेबस है ये दिया हुआ है। जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल एक्शन स्टडीज़ 50 मार्क्स का, यानी जिसमें 25 मार्क्स का हमारा क्या होगा दोस्तों? 25 मार्क्स का हमारा जनरल इंग्लिश का होगा, जिसमें कंप्रिहेंशन जो हमने देखा अभी आया था, यूज़ ऑफ वोकेबलरी भी हमारा आ गया। ग्रामर में जो सेंटेंस करेक्शन है वो ग्रामर का पोर्शन भी हो सकता है, तो वो पोर्शन आ गया। इधर जनरल स्टडीज़ में हम देख रहे हैं जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हमारे हो गए, जैसे विटामिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर, वो हो गया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा, जैसे दोस्तों कोल के ऊपर पूछा था कि कोल फील्ड कौन सा नहीं है। करंट इवेंट्स एंड नेशनल मूवमेंट, जैसे तो कुछ 1-2 डेथ पूछी थी, अपॉइंटमेंट पूछी थी, कुछ चीज़ें हमने जो खरीदी वो हो गई। और जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो लास्ट में हमारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गए, तो उस तरह के क्वेश्चन था। जैसे जनरल क्वेश्चन जो साइंस के क्या हैं, जनरल अप्रिशिएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग
साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन इन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज। तो और वर्बल नॉन वर्बल दोस्तों तो इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टिक रहें अपने पेपर पे। तो हमने क्या देखा, वोकेबलरी पूछी जा रही है, ये ग्रामर टाइप पोर्शन हो गया हमारा, कंप्रीहेंशन हमारा पूछा जा रहा है, ये भी हमारा आप कह सकते हैं वोकेबलरी से रिलेटेड संबंधित हो गया। अब ये जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ये भी जनरल साइंस के क्वेश्चन, जनरल साइंस ठीक है, जनरल साइंस ठीक है। ये देखिए जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ये भी जीके रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी रिलेटेड, ये भी ज्योग्राफी रिलेटेड हो गया, ये भी ज्योग्राफी रिलेटेड हो गया दोस्तों, ये भी ज्योग्राफी रिलेटेड हो गया आप क्वेश्चन, ये भी ज्योग्राफी रिलेटेड, ये भी ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए ये देखिए फेमस पर्सनैलिटीज़ जो करंट इवेंट उससे संबंधित ये क्वेश्चन हम आपके सारे क्वेश्चन उससे संबंधित हो गए हैं। ये देखिए अर्थमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों ये लास्ट में पूछ लिए हैं। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी पार्ट ए कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी कवर करेंगे जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट हम देखेंगे 2013 में हमारा क्या आया था। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग, ओके।